नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप देख रहे हैं मेंटरिंग और आज की बिजनेस और टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज आ रही है फेसबुक को लेकर। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट ने कहा है कि जो यूजर्स थे 13 ईयर्स से कम की एज के, उनकी आईडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी बिल्ड की है, यानी कि एआई कुछ सिस्टम बिल्ड किया है फेसबुक वालों ने। और वो कैसे डिटेक्ट करने वाले कि आपकी बर्थ डेट जो लिखी गई है और आपको जो बर्थडे विशेष जो आ रहे हैं आपके आईडी पे, उन दोनों को वो रिलेट करेंगे और उनसे काफी नई डेटा मिला। तो वो और भी चीजें एआई में डेवलप की है, उन्होंने पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया, बट काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि जैसी गवर्नमेंट की नोटिस आई सर्वे के थ्रू, उन्होंने इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। कमेंट करके जरूर बताना है कि आप में से कितने लोगों की क्या एज है। जो अगली जो न्यूज है वो सन फार्मा पर लेकर है। सन फार्मा के Q1 के प्रॉफिट 62% तक राइज हो गए और 1444 करोड़ का उनको प्रॉफिट भी हुआ है। उनके एमडी दिलीप सांघवी का कहना है कि हम लोगों ने इस Q1 में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का इस्टेब्लिश की है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो हमारी ग्रोथ थी वो कुछ कोर मेडिसिन जो हमारे ऑलरेडी R&D में बनती आ रही है और बिक रही है उनके वजह से, और बाकी की जो ग्रोथ आई है वो हेल्प हुई हमारे कोविड में जो मेडिसिन यूज होने वाली थी उनकी वजह से। आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि फार्मा सेक्टर किस हद तक ग्रो होने वाला है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि फार्मा सेक्टर अराउंड 130 बिलियन का अज्यूम कर रहे हैं इंडिया में। तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आप इस फार्मा सेक्टर में इंटरेस्टेड हो गए। जो अगली जो न्यूज है वो ट्विटर को लेकर है। ट्विटर का कहना है कि उनका जो एल्गोरिदम था जो इमेज क्रॉप करने में यूज होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने इसको फेस किया था, तो उन्होंने ट्विटर को रिपोर्ट किया और कहा कि आपकी साइट मतलब यानी कि आपका ऐप या साइट हमारे ब्लैक लोगों को ले नहीं देंगे, मतलब जिनका स्किन कलर ब्लैक है और जो मेन है उनको आपकी साइट एल्गोरिदम अप्रूव नहीं कर रहा, एक्सक्लूड कर रहा है। तो इसीलिए ट्विटर ने एक बाउंड्री प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है, जहाँ पर लोगों ने अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको दे दिया तो वो प्राइस पे कर सकते हैं $500 to $3,500 तक। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है कि पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एंड यूजर को अगर पता है कि किधर प्रॉब्लम आ रही है और ट्विटर को पता है कि हमें सोल्यूशन का चाहिए, तो अगर दोनों ही इंटरकनेक्टेड हो गए तो सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो आपका क्या कहना है कमेंट कर सकते हैं। गूगल ने अभी वेब ऐप जो गूगल मीट था उसे अब वेबसाइट के फॉर्म में यानी कि कंप्यूटर के फॉर्म में आप इंस्टॉल कर सकते हो, और ये हर कंज्यूमर के लिए होगा, यानी कि जो जी सूट वाले हैं, मतलब गूगल सूट वाले हैं, और जो नॉर्मल गूगल अकाउंट यूजर्स हैं यानी कि नॉर्मल पब्लिक है, उन सभी के लिए ये अवेलेबल होने वाला है। तो यानी कि जो फीचर्स गूगल मीट में थे वीडियो कॉलिंग के और मीटिंग्स के, वही फीचर्स सेम अब आप अपने कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप जो भी आप यूज करते हो उनके ऊपर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो काफी अच्छी चीज है, गूगल ने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, यानी कि अब लोग आराम से गूगल मीट भी यूज कर पाएंगे लैपटॉप ऐप से। आप क्या यूज करते हो, जूम या गूगल? कमेंट करके जूम। अगली न्यूज है वो टेस्ला को लेकर है। टेस्ला के एक कस्टमर ने उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है, ये कहते हुए कि मल्टीपल टाइम उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाए गए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी। अब हुआ क्या कि टेस्ला के कस्टमर ने सनरूफ का ऑर्डर दिया था जो कि $61,000 की कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई थी, बट फिर जाके टेस्ला ने कहा 41% प्राइसेस बढ़ गई जो कि 91,000 तक उन्होंने कहा। फिर भी वो कस्टमर अग्री हो गया कि हम 91,000 देने को तैयार है, लेकिन फिर वापस टेस्ला ने 91,000 को बढ़ाकर 95,000 की प्राइस रखी। इसी वजह से कस्टमर चिढ़ के उनका टेस्ला कंपनी ने आगे केस कर लिया। तो क्या लगता है ये सही मूव था कि नहीं उस कस्टमर का? कमेंट कर जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो सही था, क्योंकि अगर आप एक बार यार प्राइस चेंज कर सकते हो, ये शेयर मार्केट थोड़ी ना आपके प्रोडक्ट्स की जब भी मन किया तभी बढ़ा देगी, जब भी मन किया तभी नीचे गिरा देगी। कमेंट करो जरूर। यूएस की कंपनी है फर्स्ट सोलार करके, जो कि $688 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है इंडिया तमिलनाडु में। उनका कहना है कि वो यहाँ पर सोलर प्लांट लगाने वाली है, जिसके मदद से वो इंडिया में 1,000 जॉब्स क्रिएट करने वाले, यानी कि तमिलनाडु में वो 1,000 जॉब्स क्रिएट करने वाले। अगर देखा जाए तो
काफी अच्छी सिचुएशन जा रही है इंडिया के लिए। अगर देखा जाए तो सैमसंग का भी प्लांट चाइना से हटकर नोएडा में आ गया है, दिल्ली नोएडा यूपी बॉर्डर पे आ गया है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया में मैसिव लेवल की वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले, चाहे एक छोटे लेबर से लेकर टॉप एग्जीक्यूटिव तक वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। तो धीरे धीरे इंडिया भी अनएम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो से बाहर आ रहा है, और ये सब मिलकर हमें ही करना पड़ेगा। कोई भी सरकार या कोई भी आने नहीं वाला है। हम एंटरप्रेन्योर्स और थिंकर्स, यूथ जनरेशन को ही ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। कमेंट करके बताना कि आप जॉब करना पसंद करोगे या जॉब देना पसंद करोगे। अगली जो न्यूज है वो टाटा मोटर्स को लेकर है। टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट ने कहा है कि 28,990 CR को इन्वेस्ट करने वाले 2022 तक डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया के, यानी कि हाइड्रोजन सिलेंडर्स जो कार में यूज होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, देखा भी जा रहा है। बट उन्होंने ये भी कहा है कि 25% ऑफ उनका रेवेन्यू और सेल्स इस सेगमेंट से आना चाहिए, और वो इसी गोल को लेके चल रही है कि उनका 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल से आएगा, यानी कि उनकी ग्रोथ 25% इसी सेगमेंट से होगी। तो काफी अच्छी चीज है कि अब हर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, चाहे वो ओला हो गई, चाहे Hyundai कह रहा है कि उसकी इम्पोर्ट ड्यूटीज ज्यादा इंडिया में, इसके लिए वो नहीं करने को सोच रहे, बट मेड इन इंडिया चीज टाटा बना रहे हैं, और काफी अच्छा साइन है। यूएस के बिलियनर इन्वेस्टर ने कहा है कि अगर मैं बिटकॉइन में आज नहीं इन्वेस्ट करके पहले, जब फेसबुक बहुत छोटा था आज के मुकाबले, उसमें तब इन्वेस्ट करता तो शायद एक बेटर इन्वेस्टमेंट मानी जाती। क्योंकि अगर फेसबुक को मैंने किसी के पास से उधार लाकर 1% के रेट से भी अगर इन्वेस्ट कर दिया होता, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था $1 बिलियन अगर मैंने लोन लेकर 1% के रेट के साथ उसमें फेसबुक में इन्वेस्ट किया होता तो शायद वो मुझे आज बहुत तगड़े रिटर्न दे रहे होते। बट बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं करूंगा, किसी से पैसे उधार लेकर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना आज के डेट में बहुत ही रिस्की है, और लोग कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, बट मेरा ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि एक वर्चुअल चीज के ऊपर आप पैसा नहीं लगा सकते जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है, फिजिकल चीजें ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में फिजिकल चीजें होती है, जैसे कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं, बट क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी फिजिकल नहीं है, सब डेटाबेस, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही है, जो कि फ्यूचर है, बट कुछ कह नहीं सकते कि कब जाएगा और कब नहीं आएगा। तो एक सट्टा बाजारी जिसको बोलते हैं, जुआ बाजारी जिसको बोलते हैं, वो एग्जैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट का दूसरा नाम हो सकता है। कमेंट कर बताना कि आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हो, बिटकॉइन या स्टॉक मार्केट में। सो आज के लिए बस इतना ही। ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज। इसी तरह मैं आपके लिए रोज बिजनेस न्यूज और स्टार्टअप न्यूज और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी चीजें के बारे में बात करता रहूंगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबा लो, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। और अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो तो बड़ा भाई या छोटा भाई मानकर माफ कर देना। और इंडिया को लेकर मेरा एक ही मिशन है, ये आपकी सोच बदले।